हेलो एवरीवन। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे। एक एग्ज़ाम होता है यूजी क्लासेस में जो बीए, बीएससी और बीकॉम, जितने भी आपके यूजी क्लासेस है कॉलेज में, जितने भी आपके यूजी क्लासेस है उन सभी का एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम में भी होता है, एनुअल सिस्टम दोनों में होता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब के लिए जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं या जो ले रहे हैं, ये आपको कैसे अटैम्प्ट करना है और किस तरह से अटैम्प्ट करना है। ओके, सो पहले इसकी मैं आपको बेसिक डिटेल बता देता हूँ। ये एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का होता है। इसमें कोई आपकी इंटरनल असेसमेंट नहीं होती है। ठीक है, पूरा एग्ज़ाम होगा आपका 100 मार्क्स का। एंड हाँ, इस नोट को आप अच्छे से पढ़िएगा। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन आते हैं आपको। आपको पाँचों के पाँचों क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए किस तरह से करने हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ सेक्शन ए आर कंपल्सरी। जो सेक्शन ए है जो हम क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, जो कि आपका एमसीक्यू और इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वो कंपल्सरी है, वो सारे करने हैं। एंड अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन ईच फ्रॉम सेक्शन बी, सी, डी एंड ई। जो बी, सी और डी और ई सेक्शन है उनमें आपको 2 क्वेश्चन आए हैं, उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह का पेपर आता है। ये हमारे पास सेक्शन ए जो कि कंपल्सरी है। ठीक है, इसका पार्ट 1 है जो कि एमसीक्यू है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, हाउ मेनी बायो ज्योग्राफिक जोन्स डज इंडिया है। तो इसका राइट जो आंसर है वो है 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक पारिस्थितिकी तंत्र में परस्पर जुड़ी हुई कई श्रृंखलाएं मिलकर एक फिल इन द ब्लैंक्स है डैश डैश बनाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, ये तो आप सभी को पता होगा। ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आर यूज 4R प्रिंसिपल। ठीक है, जो पहले 3R था 4R हो गया है, उसका करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, उसमें क्या क्या एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रिड्यूस मतलब जो आप वेस्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो कम करना है, प्लास्टिक को कम करना है, उसको रीयूज़ करना है, रिसाइकल करना है और रिकवर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पर्यावरण के विनाश से सबसे अधिक प्रभावित श्रेणी का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मतलब मॉडरेट क्लास, रिच, पुअर या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, वैसे तो एज यू नो, अगर आपका एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा तो सभी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आपका पड़ेगा वो पड़ेगा पुअर क्लास के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइवलीहुड के लिए एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, उनके रोज़गार का साधन एनवायरनमेंट ही है, एग्रीकल्चर ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है। इसका राइट आंसर है 4। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कितने हैं इंडिया में? 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कौन सी गतिविधि जल स्तर को कम करने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, मतलब ये जो नीचे लिखी ऑप्शन दी है हमारे पास, उनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो जल स्तर को कम कर देती है। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब आप जो भूमि के नीचे जल है उसका अत्यधिक दोहन करेंगे, उसका अत्यधिक एक्सप्लॉइट करेंगे तो उससे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है। इनमें से मृदा प्रदूषण का क्या कारण है। ठीक है, इसका राइट आंसर है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा जो वाटर पोल्यूशन का कॉज है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव गतिविधियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ग्रीन हाउस प्रभाव न हो तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी,
18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये था फर्स्ट जो आपका सेक्शन ए है उसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट, ये भी कंपलसरी है। ठीक है, अब इसमें लिखा भी है अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चन एंड आंसर ईच इन 5 to 80 वर्ड्स। ठीक है, सो फर्स्ट आपको क्या एक्सप्लेन करना है, इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसके बारे में लिखना है आप लोगों को। फिर अर्थक्वेक भूकंप के बारे में लिखना है। ठीक है, फिर है हमारे पास नेक्स्ट पोषक तत्व केंद्रण, फिर है मानदंड वायु प्रदूषक। ठीक है, सो इनके बारे में आपको मतलब कम से कम 5 से 6 लाइनों में आपको इन सभी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। फिर है हमारे पास सेक्शन बी। ठीक है, अब जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको हर सेक्शन से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सतत विकास क्या है, सतत विकास की अवधारणा और पर्यावरण प्रबंधन में इसके महत्व को समझाइए। अब देखिए 17 मार्क्स का क्वेश्चन है, 17.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सतत विकास क्या होता है। ठीक है, इसकी जो कंसेप्ट है और पर्यावरण प्रबंधन में इसके क्या महत्व है। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 5 से 6 पेज में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब इसके और में जो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसके और में क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों वन, घास भूमि, मरुस्थल और जलीय पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताओं की तुलना और अंतर कीजिए। ठीक है, जो आपके डिफरेंट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रास लैंड, डेजर्ट्स। ठीक है, और जो डिफरेंस है आपके उनमें आपको जो तुलना कंपैरिजन करना है। ठीक है, विशेषताएं जो उनकी है उनका कंपैरिजन करना है, उसके बाद उनमें डिफरेंस आपको मेंशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर तो डायरेक्टली आपका मेंशन है कि क्वेश्चन नंबर 2 में और ऑप्शन है यहाँ पर, बट जो 2024 में पेपर हुआ था एसपीयू का उसमें क्या था, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ था और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्दर ऑप्शन थे ए बी सी, और यहीं पर क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन थे सिर्फ सेक्शन बी में। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने क्या किया था, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 से जो मेंशन था ऊपर वहाँ से एक ऑप्शन कर लिया ये, और जो क्वेश्चन नंबर 3 था वहाँ से बी ऑप्शन कर लिया, और उनको लगा कि हम पास हो जाएंगे, हमारा पेपर अच्छा हो गया। सो ऐसा नहीं था, वो ओवर अटेम्प्ट का इशू हो गया था। तब आपका रिजल्ट जो पिछली नियर बाई 2023-24 के आई थिंक नियर बाई 2 ईयर्स का था, वो बहुत ही ईवीएस में बहुत ही ख़राब रहा था। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन सी में। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्टली आपका थर्ड मेंशन किया और इसमें और लिखा हुआ है, लेकिन जो पिछले 2 सालों के पेपर थे उनमें और नहीं लिखा होता। अगर मुझे पेपर मिलेगा आई विल शो यू। ठीक है, उनमें और नहीं लिखा होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, पर्यावरणीय क्षरण में वनों की कटाई की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, खनन और बांध निर्माण के कारण वनों की कटाई के कारणों और इसके वनों, जैव विविधता और आदिवासी जनसंख्या पर प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि जो जब आप पेड़ काटते हैं तो उसका पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, खनन और बांध निर्माण के कारण वनों की कटाई के कारणों और इसके वनों, जैव विविधता और आदिवासी जनसंख्या और प्रभावों का वर्णन कीजिए। जो माइनिंग्स होती है ना, खदानें बन रही है या जो डैम बन रहे हैं उसके कारण जो वनों की कटाई हो रही है। ठीक है, और जो इसके वनों की कटाई के जैव विविधता और आदिवासी जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, खनन और बांध निर्माण के कारण भी। ठीक है, और इसके और में क्या क्वेश्चन है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। जीवाश्म ईंधन से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का और परिवर्तन के लाभों, ऊर्जा स्रोतों की ओर परिवर्तन के लाभों और चुनौतियों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, डिस्कस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन डिटेल। सबसे पहले वो लिखना है आपको। ठीक है, और उसके एडवांटेजेस क्या क्या है फॉसिल फ्यूल्स के, ठीक है, जीवाश्म ईंधन के, और चैलेंजेस क्या क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि सेक्शन डी है, उसमें से देखिए क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वायु
अधिनियम, जल अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। भारत में पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान में इन कानूनों की प्रभावशीलता कैसी रही है। अब आपको क्या लिखना है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ठीक है, जो वायु अधिनियम है, जल अधिनियम है, उनकी एक्सप्लेन करने हैं आपको, वो उनकी व्याख्या करनी है। और जो भारत के संदर्भ में ये कानून बनाए गए हैं पर्यावरण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, तो ये कानून कहाँ तक प्रभावशील है। प्रभावशील मतलब ये कानून सही ढंग से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं अपना काम, ठीक है। और इसके ऑप्शन में क्या क्वेश्चन है, ओजोन परत क्षय और इसके कारणों से को आप कैसे समझते हैं, इसके मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभावों की व्याख्या कीजिए। इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाए गए उपायों की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ओजोन परत के क्षय, ठीक है, कि क्या होता है और इसके क्या क्या कारण है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसका मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा की। देखिए इस क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। पहले आपको ओजोन परत एक्सप्लेन करना है क्या होती है, ठीक है, एंड देन आपको क्या करना है, इसके कारण क्या क्या है, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करने। उसके बाद इसका मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय मतलब भारत के अपने लेवल पर, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ठीक है। ये था 4th क्वेश्चन। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन, जो कि हमारा सेक्शन ई है, ठीक है। चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन और बिश्नोइयों के पर्यावरण संरक्षण में आंदोलन की तुलना और अंतर कीजिए। इन आंदोलनों ने आधुनिक पर्यावरण नीतियों को कैसे प्रभावित किया है, ठीक है। 3 आंदोलन बताए यहाँ पे। चिपको आंदोलन क्या था, साइलेंट वैली और बिश्नोइयों के पर्यावरण संरक्षण आंदोलन की तुलना कितनी है आपको, ठीक है, और उनमें क्या डिफरेंस था, ठीक है। ये इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट क्या पूछा गया था, इन आंदोलनों ने आधुनिक पर्यावरण नीतियों को कैसे प्रभावित किया है। जो सरकार नीतियां बना रही है, डिफरेंट पॉलिसीज बना रही है एट प्रेजेंट, ये आंदोलन उन नीतियों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। और इसके और में जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। तो इसके और में ऑप्शन है, मादक पदार्थों की लत के कारणों और परिणामों को समझाइए। समाज में नशे की लत से निपटने के लिए लागू की गई प्रमुख पुनर्वास रणनीतियाँ और नीतियाँ कौन सी है, ठीक है। सो जो आपके ड्रग एडिक्शन है उसके क्या कारण है समाज में, क्या उसके परिणाम है, ठीक है। और इनसे निपटने के लिए सरकार ने जो डिफरेंट आपके ड्रग एडिक्शन सोसाइटीज़ बनाई है, वो पॉलिसीज़ कैसी है, वो रणनीतियाँ कैसी है, ठीक है, कौन कौन सी वो रणनीतियाँ हैं, ठीक है। सो ये था आपके एनवायरनमेंट का पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है ये। हालांकि 100 मार्क्स का होता है, देयर इज़ नो इंटरनल असेसमेंट फॉर दिस पेपर, ठीक है। जितने आपके 100 में से आएंगे आपको उतने ही मिलेंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है ये, और आपको पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।